बिहार बोर्ड क्लास 10 के फिजिक्स के कुछ वीवीआई क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूँ पूजा। तो सबसे पहले सिलेबस को समझिए कि सिलेबस में आपके कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये है आलोक की बुक ऑफ फिजिक्स, क्लास 10 की बुक है। तो इसमें बहुत अच्छे से सिलेबस को बताया गया है कि आपको कौन कौन से चैप्टर को ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, चैप्टर 1 हो गया। सेकंड हो जाता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तीसरा आता है विद्युत। चौथा आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और पांचवा आता है ऊर्जा के स्रोत। यही 5 चैप्टर्स हैं जिनसे आपको सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या तो ऑब्जेक्टिव हो, या फिर लघु उत्तरीय हो, या फिर दीर्घ उत्तरीय हो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 5 चैप्टर से पूछे जाएंगे, मतलब सारे क्वेश्चन। और विद्युत वाला जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है कि लगभग हर साल विद्युत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लघु उत्तरीय में देखा जाए या फिर दीर्घ उत्तरीय में देखा जाए तो। और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन विद्युत चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। विद्युत में आपका समानांतर श्रेणी का जो प्रतिरोध का संयोजन है, या फिर आपका श्रेणी क्रम में है, ये वाला क्वेश्चन बनता है, दोनों अलग अलग। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ओम का नियम वाला। ठीक है, तो ओम का नियम इस साल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो थोड़ा सा हम अभी देखते हैं क्वेश्चन बैंक को, कि क्वेश्चन बैंक में पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये है विज्ञान की 2021 की क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपका ये तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन हो जाता है। मैं लेके आती हूँ आपको लघु उत्तरीय प्रश्न से। लघु उत्तरीय में अगर देखें तो पहला क्वेश्चन बनता है उत्तल लेंस से। ठीक है, उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपका उत्तल लेंस से आता है, मतलब कि आपको उत्तल लेंस से लघु उत्तरीय में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठता है क्यों, यानी प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन का ये क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। उत्तल लेंस से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन से लघु उत्तरीय में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तीसरा, मानव आँख में दृष्टि क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ये भी क्वेश्चन आपको मतलब इस साल नहीं पूछेगा, क्योंकि ये पिछले साल सारे क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। तो आपको चैप्टर वाइज देखना है कि किस किस चैप्टर से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, तो वो इस बार नहीं पूछेंगे, उसके अपोजिट साइड वाले हमको तैयार करने हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस वाला आप क्वेश्चन लघु उत्तरीय के लिए मत तैयार कीजिए, तैयार सारे कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको मत पढ़िए, दिमाग में मत रखिए, लेकिन एग्जाम के व्यू से आपको इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देना है। दूसरा, आपको अपवर्तन परावर्तन में ये वाला जो आपका क्वेश्चन बनता है, सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है, या फिर पेंसिल की नोक टेढ़ी क्यों दिखती है, या फिर मछुआरे को मछली पकड़ने में दिक्कत क्यों होती है, ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपको अवॉइड करना है, छोड़ देना है। तीसरा, मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है, ये भी लघु उत्तरीय में क्वेश्चन इस बार नहीं बनेगा। और अगर देखें तो यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, अगर देखें प्रतिरोध वाला है, तो विद्युत बल्ब वाला है, इलेक्ट्रिसिटी वाला है। फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा नियम यहाँ पूछ दिया है 2021 में। तो आपको बाएं हाथ वाला जो अंगूठा का नियम होता है वो वीवीआई हो जाता है, वो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, सो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी 2 कमियां होती हैं, ये पूछा हुआ है। तो आप प्रत्यावर्ती धारा को तैयार कर लीजिए, या फिर उसके अपोजिट में जो भी क्वेश्चन हो उसको आप तैयार कर लीजिए। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें, फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार नहीं करेंगे। इसके अपोजिट में जो भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में वो सारे तैयार करने की कोशिश कीजिए। दीर्घ उत्तरीय में अगर देखिए, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता। ठीक है, उत्तल दर्पण मतलब पूछ दिया है यहाँ पे, तो उत्तल दर्पण से क्वेश्चन नहीं बनाएगा, अवतल दर्पण से क्वेश्चन बनाएगा, या फिर उत्तल अवतल लेंस से क्वेश्चन बनाएगा। इतना जान लीजिए, उत्तल दर्पण का क्वेश्चन इस बार नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा या तो लेंस से बना दे, या फिर प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से बना दे, या फिर अवतल दर्पण से आपको क्वेश्चन बना दे। हालांकि दर्पण का पूछा हुआ है, तो चांस कम है कि इस बार दर्पण का पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें, हालांकि इसमें से दोनों में से किसी एक को ही आंसर करना है, तो दोनों की स्थिति देख लीजिए कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन हमको सूटेबल रहेगा ज़्यादा बनाना। तो अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम में संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोध R1 R2 R3 को पार्श्व मतलब 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जो हमको समतुल्य करना होता है, प्रतिरोध व्यंजन प्राप्त करना होता है, वो चीज़ हमको पूछा हुआ है। मतलब ये आपका क्वेश्चन कहाँ से हो रहा है, विद्युत से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो 2021 में विद्युत से क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन
अगर 2020, 19 ऐसे करके हम क्रम वाइज देखें अपने क्वेश्चन बैंक में, तो सब साल में, मतलब हर ईयर में आपको विद्युत से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो आपको विद्युत से एक क्वेश्चन जरूर तैयार करना है। तो अगर यहाँ पे पार्श्वक्रम में संयोजन पूछ दिया है, और अगर हम दूसरा पेपर देखें तो श्रेणी क्रम में भी संयोजन पूछ दिया है इस बार का। अगर 2021 के द्वितीय पाली का सेट देखें तो तो आपका 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा दूं आपको। श्रेणी क्रम में संयोजन भी तीनों विभिन्न मान का पूछ दिया है। तो आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वीवीआई बच जाता है विद्युत में ओम का नियम, ठीक है। तो ओम का नियम इस बार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन 99% उम्मीद है कि ओम का नियम इस बार पूछे, ठीक है। उसी तरह से 2021 के सारे क्वेश्चन को आपको अवॉइड कर देना है, मतलब छोड़ देना है। इसके विपरीत वाले जो क्वेश्चन हैं, या अगर उत्तल लेंस से क्वेश्चन पूछा है तो अवतल लेंस का तैयार कीजिए, अवतल लेंस से पूछा है तो उत्तल लेंस का तैयार कीजिए, ठीक है। इस तरह करके क्वेश्चंस को तैयार करने की कोशिश कीजिए। 2021 के सारे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसके उलट वाले जो क्वेश्चन है उसको तैयार करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी आपको क्वेश्चन बैंक से समझाने की। अब थोड़ा सा हम आते हैं बुक पे कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन वीवीआई होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लगाए हुए हैं, ठीक। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, तो आपको आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइट एंड रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन से कुछ क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, आप चाहें तो नोट कर ले। पहला अगर क्वेश्चन देखें तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इस दर्पण के ध्रुव, केंद्र और फोकस को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन वीवीआई है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपको। दूसरा अगर क्वेश्चन मैं देखूँ इधर, तो ये लघु उत्तरीय का है। लघु उत्तरीय में आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए। दूसरा अगर क्वेश्चन देखें तो गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन बनाया सकता है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन अगर देखें तो निम्न कारण बताएं। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 में नहीं पूछा हुआ है, तो मे भी 2022 में ये क्वेश्चन पूछे। तो ये क्वेश्चन आप 2022 में के लिए तैयार कर सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों, या 2-3 क्वेश्चन इसके साथ ऐड कर दिए हैं, तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा मानव नेत्र में। मानव नेत्र में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष वाला क्वेश्चन पूछ दिया है अभी 2021 में, तो दृष्टि दोष से उम्मीद कम है कि क्वेश्चन पूछेगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वगैरह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2021 में, लेकिन लॉन्ग टाइप में पूछा हुआ है, तो आप इसको शॉर्ट टाइप में कर सकते हैं। और हाँ, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 में नहीं पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, ये पूछ सकता है आपको। फिर ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोषों के नाम लिखिए, किसी एक दृष्टि दोष को दूर करने की विधि का सचित्र वर्णन करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा कि आप तैयार कर लीजिए। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी में हमको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार कर लेने चाहिए, थोड़ा ये देख लीजिए। लघु उत्तरीय में कूलम के नियम को तैयार कर लीजिए। दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित करें। प्रत्यावर्ती धारा के 2 कमियां पूछा हुआ था, तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा पूछ सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, ये भी आपको पूछ सकता है। दूसरा अगर अगला क्वेश्चन देखें तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, लघु उत्तरीय में पूछ सकता है। विद्युत बल्ब में तंतु टंगस्टन बनाए जाते हैं, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकता है, इसको भी तैयार करने की कोशिश कीजिए। जूल का ऊष्मीय नियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार करने की कोशिश कीजिए। ओम का नियम, ये इस बार मस्ट है, पूरा चांस है कि इस बार ये पूछे, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिए। 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है मुझे। ये क्वेश्चन दोनों पूछ चुका है 2021 में, तो ये दोनों क्वेश्चन इस बार नहीं पूछेगा, इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। और इधर कुछ क्वेश्चन है विद्युत धारा के खतरे वगैरह से बचने के लिए, तो ये सब क्वेश्चन लघु उत्तरीय में बना सकता है। अगर एक बार इधर ओम का नियम अगर पूछ देता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय में बना सकता है। चलिए अब आते हैं चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा का। इसमें आपको अगर देखें तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दक्षिण हस्त नियम पिछली बार पूछ चुका है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इसके ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम एवं लेंज के नियम, ये सारे लघु उत्तरीय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये सारे देखना चाहिए। देखिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम नहीं, मतलब पूछ चुका है, तो ये नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है प्रत्यावर्ती धारा एवं दिश धारा में अंतर बताएं, ये पूछ सकता है, ठीक है।
और अगर दीर्घ उत्तरीय में देखें तो विद्युत मोटर की बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन, ये दीर्घ उत्तरीय में बनाता है क्वेश्चन। डायनामो की बनावट एवं कार्य सिद्धांत का वर्णन, ये भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आपको क्वेश्चन बनाता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ओके, अब आते हैं थोड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी में अगर देखें तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे तो उसको लगा सकते हैं अपने बुक में या अपने गेस्ट पेपर में या अपने नोट्स में, जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हो। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोमास क्या है, ये सब लघु उत्तरीय में आपको पूछ सकता है। ये पवन ऊर्जा का भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो कुछ नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा आते हैं ये प्राकृतिक गैस वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे, इस चैप्टर से सोर्स ऑफ एनर्जी से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं ही बनाता है, कोशिश करिएगा कि इसको दीर्घ उत्तरीय में अवॉइड कीजिएगा। बाकी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, अच्छे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ VVI क्वेश्चन, तो हो सके तो इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात कि एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैंने बहुत देखा है सब क्वेश्चन बैंक्स को, पेपर को, प्लस आपके बुक को, तो जाके मुझे ये सारे क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ज़्यादा आने की संभावना है। ओके, तो चलिए, इसी तरह से आप बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर उठाइए पिछले साल के, और उनको अवॉइड करके उनके उलट वाले क्वेश्चन को तैयार करने की कोशिश कीजिए। 2-3 साल 4 साल के पेपर मिला लीजिए कि देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट किए जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आप ज़्यादा तैयार करने की कोशिश करें, बस 2021 के क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, इस तरह से हाँ कोशिश करें कि तैयार करें बाकी सारे क्वेश्चन को। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।